आप देख रहे हैं महाभारत। अमेरिका ने 20 साल बाद अफगानिस्तान छोड़ा और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सीधे सीधे अफगानिस्तान से पल्ला झाड़ लिया। अमेरिकी राष्ट्रपति कह रहे हैं कि अफगानिस्तान से निकलने का कभी भी सही समय नहीं होता। आज आपको अफगानिस्तान से आ रही एक एक तस्वीर दिखाऊंगी और यह भी बताऊंगी कि अफगानिस्तान में क्या अभी भी भारतीय मौजूद है, उन्हें निकालने की क्या तैयारियां हैं, लेकिन अफगानिस्तान के अपने बाशिंदों का हाल क्या है वो भी एक एक तस्वीर के जरिए आपको बताऊंगी। सबसे पहले इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है मैं उस पर जा रही हूं। बड़ी खबर इस वक्त की सबसे पहले आपको बता दूं कि किस तरह से काबुल में भारतीय दूतावास खुला हुआ है। सूत्रों के हवाले से जो बड़ी खबर आ रही है वो ये कि जो स्थानीय कर्मचारी हैं वो वहां पर काम कर रहे हैं। 1650 से ज्यादा लोगों ने भारत लौटने के लिए आवेदन किया है। यह बड़ी खबर मैं सबसे पहले अपने दर्शकों को बता रही हूं कि काबुल में भारतीय दूतावास खुला हुआ है और जो स्थानीय कर्मचारी वहां पर काम कर रहे हैं, क्योंकि एक दूतावास में बहुत से लोग होते हैं जो काम करते हैं, उन सब ने आवेदन दिया है। सुबह ही हमने आपको बताया था कि किस तरह से एक ई वीजा जो कि इमरजेंसी वीजा है वो भारत किस तरह से लोगों को दे रहा है और किस तरह से एक इमरजेंसी प्रोटोकॉल भी तैयार किया गया अफगानिस्तान से वापस लोगों को लाने के लिए। यह बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं। काबुल में भारतीय दूतावास खुला हुआ है और 1650 लोग वहां ऐसे हैं जिन्होंने आवेदन दिया है जो कि भारत वापस आ रहे हैं और भारत अपने लोगों को वापस लाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है, और इसीलिए मैं आपको ये तस्वीरें आपको लगातार खबरें भी बता रही हूं और तस्वीरें भी दिखा रही हूं। काबुल में भारतीय दूतावास खुला हुआ है, इसके मायने क्या हैं, अलग अलग देशों के लिए तालिबान के मायने क्या हैं, मैं वो दिखाऊं उससे पहले ये तस्वीरें हैरान करती हैं। जो तस्वीरें आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये वो अमेरिकी विमान है जो लोगों को लेकर निकला और तस्वीरें आप देखिए, जहां तक आप देखेंगे लोग भरे हुए नजर आएंगे। 640 लोग, जी हां 640 लोग इस ग्लोब मास्टर में बैठे हुए थे। यह विमान अमेरिका का विमान जो कि काबुल से कतर के लिए रवाना हुआ और उसके अंदर जो आप भगदड़ देख रहे हैं लगातार तस्वीरों में कि एयरपोर्ट पर भगदड़ मची है। ये तस्वीरें देखिए कि किस तरह से लोगों को भरकर इस विमान में ले जाया गया। ये तस्वीरें अफगानिस्तान के हालात को बयां करती हैं। काबुल एयरपोर्ट पर लगातार फायरिंग हुई, काबुल एयरपोर्ट पर भगदड़ मची। आपने प्लेन के नीचे लोगों को ऐसे भागते हुए देखा जैसे कि रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर भगदड़ मचती है। और ये तस्वीरें प्लेन के अंदर की तस्वीरें आप देखिए किस तरह से भगदड़ मचने के बाद भरा हुआ है, खचाखच भरा हुआ है ये प्लेन। ये तस्वीरें सोचिए, आपको लगेगा कि किस तरह से किसी आयोजन की तस्वीरें होंगी। जहां तक देखेंगे आपको लोग नजर आएंगे। ये किस तरह उस विमान की तस्वीरें हैं जिसमें अफगानिस्तान के लोग भरकर वहां से निकले हैं। ये तस्वीरें देखिए, काबुल एयरपोर्ट पर इसी के लिए भगदड़ मची थी कि लोग वहां से निकलकर प्लेन में एक जगह पा जाएं और किसी तरह अफगानिस्तान से बाहर निकल जाएं। ये तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। प्लेन में ऐसे लोगों को बैठे हुए आपने आखिरी बार कब देखा था? क्योंकि ये तस्वीरें अफगानिस्तान में अपनी जान के लिए, अपनी जिंदगी के लिए जद्दोजहद कर रहे लोगों की हैं जो वहां से बाहर निकले हैं। ये तस्वीरें किस तरह से काबुल एयरपोर्ट की हकीकत बयां कर रही हैं और अफगानिस्तान की हकीकत बयां कर रही है। एक तरफ ये तस्वीरें हैं जहां लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। अफगानिस्तान में काबुल में आपको लोग नजर नहीं आएंगे। वहीं दूसरी तरफ आपको तालिबान के जश्न की तस्वीरें दिखाती हूं। आम लोग जान को बचाकर भाग रहे हैं, जिंदगी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। और ये देखिए वहां अम्यूजमेंट पार्क में तालिबान जश्न मना रहा है, अपनी जीत का जश्न। ये बच्चों के पार्क में तालिबान, जहां पर बच्चों को खेलना चाहिए वहां पर तालिबान के लड़ाके खेल रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, तालिबान के लड़ाके खेल रहे हैं जहां पर छोटे छोटे बच्चों को खेलना चाहिए। और ये जिम की तस्वीरें हैं जहां पर अलग अलग गवर्नर हाउस में घुसे और वहां पर जिस तरह के जिम थे उन सब पर कब्जा कर लिया और छोटे बच्चों की तरह तालिबान ने किस तरह छोटे छोटे बच्चों को इन जगहों से हटाकर खुद कब्जा कर लिया है। ये इस वक्त के अफगानिस्तान की हकीकत है, ये इस वक्त के अफगानिस्तान की तस्वीर है। तालिबान किस तरह अपनी जीत का जश्न मना रहा है और उन सब जगहों से लोगों को हटा दिया है, बच्चों को हटा दिया, महिलाओं को हटा दिया, वहां के लोगों को हटा दिया और हर जगह तालिबान इस वक्त काबिज है।
वक्त की बता दूं, बड़ी खबर यह कि तालिबान राज में आने के बाद किस तरह से खतरा बढ़ गया है, परमाणु खतरा किस तरह बढ़ गया है। बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं कि किस तरह से एक ब्रिटिश पूर्व सैन्य कमांडर ने यह दावा किया है कि तालिबान से दुनिया को खतरा है, क्योंकि तालिबान जिस तरह से इस वक्त अफगानिस्तान पर काबिज हो चुका है, उसके बाद सीधे सीधे उसका टारगेट पाकिस्तान और पाकिस्तान में रखे परमाणु बम हो सकते हैं। बड़ी ब्रेकिंग आपको दिखाऊंगी, फुल फ्रेम दिखाइए ब्रेकिंग। बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को बता रही हूं कि किस तरह से बड़ी खबर यह कि एक पूर्व ब्रिटिश सैन्य कमांडर जो दावा कर रहे हैं कि तालिबान से दुनिया को बड़ा खतरा है, क्योंकि एक बार तालिबान अफगानिस्तान में घुस गया तो उसका सीधा टारगेट होगा पाकिस्तान और पाकिस्तान में रखे सैन्य परमाणु बम। और इसीलिए यह बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि वो खतरा पूरी दुनिया के लिए होगा। न्यूक्लियर बम, परमाणु बम पर अगर तालिबान अपना कब्जा जमाता है तो फिर उसे रोकने वाला कौन होगा। यह बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को बता रही हूं। दुनिया के लिए बड़ा खतरा होगा, क्योंकि तालिबान जिस तरह से अफगानिस्तान में काबिज हो चुका है, उसके बाद पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त अफगानिस्तान पर है, तालिबान पर है। और अब सोचिए बड़ा खतरा जो कि एक ब्रिटिश कमांडर की तरफ से जताया जा रहा है, वो ये कि परमाणु हथियारों पर कब्जे का खतरा है। मेरे साथ और एक जो तस्वीर हमारे पास आ रही है, जो इस वक्त सीधे अफगानिस्तान से जो तस्वीर हमारे पास आ रही है, मैं उस पर जा रही हूं। ये तस्वीरें देखिए, तालिबान राज की सबसे ताजा तस्वीरें, ये तालिबान का जश्न। उसकी एक और तस्वीर देखिए, तालिबान के जो लड़ाके हैं वो इस वक्त अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं। और सोचिए किस तरह से छोटे छोटे बच्चों को उनके अधिकारों से और उनकी खुशियों से वंचित करने के बाद ये अपनी खुशी जताने में लगे हुए हैं। ये तस्वीरें देखिए, एक एक तस्वीर जैसे ही काबुल से आ रही है, जैसे ही अफगानिस्तान से आ रही है, मैं उस खबर पर जा रही हूं और वो तस्वीर भी आपको दिखा रही हूं। ये तस्वीरें आ रही हैं सीधे अफगानिस्तान से। और वहां देखिए किस तरह से तालिबानी लड़ाके वहां पर जश्न मना रहे हैं। मैंने आपको इससे पहले भी तस्वीरें दिखाई तालिबानी जश्न की आपको तस्वीरें दिखाई। और ये जरूरी है ये बताने के लिए कि जिन लोगों ने अफगानिस्तान को इतने सालों तक, जहां पर मासूम छोटे बच्चे, महिलाएं, वहां के पुरुष उनके अधिकारों से वंचित कर दिया, वो कैसे जश्न मना रहे हैं उस चीज का। ये तस्वीरें आप देख लीजिए। मेरे साथ इस वक्त मेजर गौरव आर्या जुड़ रहे हैं और मेरे साथ इस वक्त मेजर जनरल के सिन्हा जुड़ रहे हैं। मैं सबसे पहले गौरव आर्या सर आपके पास आ रही हूं। मेजर आर्या, ये जो तस्वीरें मैं दिखा रही हूं ये एक तरफ है, लेकिन अब लोगों को, आम अफगानियों को अपनी खुशियों से वंचित करने के बाद जश्न की ये तस्वीरें आती हैं। पूरी दुनिया को दिखाने के लिए एक तस्वीरें जारी की गई हैं क्या? नहीं, बिल्कुल ये इनका एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का सिस्टम भी है तालिबान का। और इस तालिबान ने देख भी लिया है, सोच भी लिया है कि दुनिया कैसे चलती है, और उनको पता है कि टेलीविजन के कैमरा में कितना पावर होता है। और वही चीज़ ये लोग कर रहे हैं इन इमेजेस से कि वी आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स। ये दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि हम भी इंसान हैं, हम कोई जानवर नहीं है, हम कोई टेररिस्ट नहीं है, वी आर नॉर्मल पीपल और आप हम पे भरोसा करिए। इट्स अ वेरी स्मार्ट मूव और बहुत कैलिब्रेटेड इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का मूव है ये। जी, मैं एक बार ये तस्वीरें तो दिखा रही हूं, लेकिन जो बड़ी खबर मैंने अपने दर्शकों को बताई, मैं एक बार मेजर जनरल के सिन्हा के पास जाऊंगी। मेजर जनरल के सिन्हा, जो बात मैंने अभी कही थोड़ी देर पहले कि किस तरह से परमाणु हथियारों पर संकट लहरा रहा है, ये एक पूर्व ब्रिटिश सैन्य कमांडर का कहना है। अब तालिबान राज अफगानिस्तान में, उसके बाद क्या यहीं रुकने वाले हैं? मेजर जनरल सिन्हा देखिए, ये जो परमाणु का खतरा है, जो थ्रेट परसेप्शन है, ये 2011 में भी आया था, जब उसामा बिन लादेन के मारने के पहले। और एक ऐसी मंशा बनी थी, ब्लूप्रिंट बनाया गया था कि ये पूरे के पूरे जितने भी इनकी फैसिलिटीज है उस पर कब्जा किया जाए और उसके बाद पाकिस्तान पे हाथ डाला जाए। मगर वो रह गया। 2007 में भी हुआ, 2008 में हुआ, 2011 में हुआ। जो आप अभी कह रही हैं वो डेफिनेट इंफॉर्मेशंस हैं। देखिए, जो बलूचिस्तान में 4 इनके जो साइट्स हैं, वो फकर मोहम्मद है जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान, और पाकिस्तान ने ही इसको निकाला है इसमें से। वो उसको टारगेट करना चाहते हैं और ये टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन,
ये जो उसकी फैसिलिटी है, जो कहते हैं कि उनके वॉरहेड कहीं है, उनके जो और उसको छोड़ने वाली कहीं है होती है, उसकी असेंबलिंग बहुत डिफिकल्ट है। मगर जो कहते हैं ना पाव 1.5 पाव होता नहीं, वो 5 किलो 7 किलो का जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन है वो पूरी विश्व की चिंता है। तो ये जो जाहिर हुआ है, ये चिंता पूरे विश्व को है और बहुत अच्छे समय में आया है। और देखिए, आप यदि पाकिस्तान के ऊपर एक्शंस नहीं लेंगे, वो उसको फ्रंटलाइन स्टेट आप बनाएंगे, तो ये तो होगा ही। और एक ही कंट्री है जो मुस्लिम कंट्री है जिसके पास नो हाउ है, न्यूक्लियर वेपन कैपेबिलिटी है। मैं एक बार एक और बड़ी खबर पे जा रही हूं। बड़ी खबर जो आ रही है वो ये कि किस तरह से तालिबान ने भारतीयों को वहां पर इवैक्यूएशन प्रोसेस से रोका। ये बड़ी खबर जरा किस तरह से तालिबानियों ने भारतीयों को रोका था, भारतीयों का रेस्क्यू होने से रोका था। यह बड़ी खबर आपको बता रही हूं। अभी भी कई भारतीय वहां पर हैं। उसी खबर से मैंने शुरुआत की थी महाभारत की। अभी भी कई भारतीय वहां हैं और भारतीयों को वहां से निकलने से रोकने की कोशिश की थी। बातचीत के बाद भारतीयों को वहां से जाने दिया। सोमवार शाम भारतीयों को रोका था। यह बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को बता रही हूं, क्योंकि किस तरह से भारतीयों को वहां रोका गया, वहां से निकलने से रोका जा रहा था, लेकिन फिर तालिबान के नेताओं से बातचीत के बाद इन भारतीयों को वहां से निकलने दिया। यह बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रही हूं। मैं बड़ी खबर बता रही हूं क्योंकि भारतीय रेस्क्यू ऑपरेशन को रोकने की कोशिश की गई। वहां पर लगातार ये खबरें आ रही हैं कि किस तरह से तालिबान, क्योंकि अब वहां पर अपना पूरा कब्जा जमा चुका है, तो एक वर्चस्व अपना स्थापित करना चाहता है और अपनी शक्ति भी दिखाना चाहता है, और इसीलिए रेस्क्यू ऑपरेशन को भी रोकने की बीच में कोशिश की थी। लेकिन बातचीत के बाद वहां पर लोगों को हटाया गया, वहां पर लोगों को निकलने दिया गया। अब मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाती हूं। मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूं कि अफगानिस्तान में हिंदुस्तान ने किस तरह से मदद की है, हिंदुस्तान ने अफगानिस्तान को बनाने में किस तरह से मदद की है, उसकी कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाती हूं। क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे अफगानिस्तान 2016 में, तब से किस तरह से वहां पर काम किया गया, उसको जरा लेंगे स्क्रीन पर प्लीज, और उसके बाद दिखाएंगे कि किस तरह से 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए अफगानिस्तान। वहां पर जिस तरह से भारत ने किस तरह से दोस्ती का डैम बनवाया, 2018 किलोमीटर का जरंज देलाराम हाईवे, जो कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, उस हाईवे का निर्माण हिंदुस्तान ने करवाया। हाईवे निर्माण में $15 करोड़ खर्च किए गए हैं। हाईवे निर्माण 2016 में पीएम मोदी ने स्टोर पैलेस का भी उद्घाटन किया। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, ये 2016 में जब वो अफगानिस्तान गए, सलमा डैम का पीएम मोदी ने उद्घाटन किया था। ये सब भारत की अफगानिस्तान में देन है। वहां पर इन्वेस्ट किया, वहां के लोगों के तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। 1700 करोड़ की लागत से ये डैम बना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां उस वक्त थे, और किस तरह अफगान भारत फ्रेंडशिप डैम के रूप में इसकी पहचान हुई। यानी कि हाईवे से लेकर डैम, ये सब भारत ने अफगानिस्तान के साथ वहां बनवाया। अफगान भारत फ्रेंडशिप डैम के रूप में इसकी पहचान है। तो दो तस्वीरें आपको मैं अब दिखाती हूं, दो तस्वीरें दिखाती हूं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2016 में गए, वहां डैम बनवाया, हाईवे बनाया, वहीं दूसरी तरफ उसी हाईवे पर तालिबान का कब्जा। दो तस्वीरें देखिए, उसी हाईवे पर तालिबान का कब्जा, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था, भारत ने वहां बनवाया था, लेकिन दूसरी तरफ देखिए उसी हाईवे पर कब्जा है। और यही वजह है कि पाकिस्तान और चीन खुश हैं, क्योंकि पाकिस्तान और चीन के लिए भारत के हितों में हस्तक्षेप हुआ है, और इसीलिए चीन और पाकिस्तान खुश है। अब दूसरी तस्वीर आपको दिखाती हूं। अब आपको दिखाती हूं एक और तस्वीर। ये सिर्फ डैम और हाईवे नहीं बनाया हिंदुस्तान में, अफगानिस्तान में किस तरह से हिंदुस्तान ने वहां की संसद भी बनवाई। अफगानिस्तान में भारत का 22,350 करोड़ का निवेश है। सोचिए, 22,350 करोड़ का निवेश, 675 करोड़ की लागत से संसद का निर्माण करवाया गया है, 675 करोड़ की। और ये तस्वीरें देखी जब संसद में गए थे नरेंद्र मोदी जब संसद में गए थे, और वहां पर जाकर अफगानिस्तान की संसद में वो मिले थे नेताओं से। देखिए तस्वीरें, हामिद करजई के साथ वो तस्वीरें देखिए उनकी। और संसद में एक ब्लॉक का नाम अटल ब्लॉक भी है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर एक ब्लॉक का नाम अटल ब्लॉक है। 2015 में पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया था, और उसी संसद को किस तरह भारत ने उसका निर्माण करवाया। और अब दो तस्वीरें आपको दिखाती हूं, वो संसद की तस्वीरें जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए, और अब देखिए कि उसी संसद में किस तरह से तालिबान हथियार लहरा रहा है। यह है बदली हुई तस्वीर, यह है अफगानिस्तान की बदली हुई तस्वीर, जहां एक तरफ
जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो तस्वीरें जब वो अफगानिस्तान गए, वहां की संसद जिसका भारत ने निर्माण कराया और वहां पर उन्होंने नेताओं से मुलाकात की, इसी संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन किया, और दूसरी तरफ वो संसद अब तालिबान के अंडर है। तालिबान ने किस तरह उसे टेक ओवर कर लिया है, उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं। और बड़ी खबर मैं इसी के साथ बता दूं, क्योंकि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर रही हूं, हिंदुस्तान के निवेश की बात कर रही हूं। बड़ी खबर ये आ रही है कि अफगान संकट पर पीएम मोदी ने नजर बनाई हुई है। पीएम मोदी ने, भारत सरकार ने अफगान संकट पर नजर बनाई हुई है। भारतीयों के रेस्क्यू पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर है। ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रही हूं। देर रात तक हालात का जायजा लेंगे, विमान के रवाना होने तक जगे रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये खबर आ रही है। यानी कि जो विमान वहां गए हैं इवैक्यूएशन के लिए, लोगों को लाने के लिए, उसका जायजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ले रहे हैं। ये तस्वीर मैं आपको जब संसद की दिखा रही थी, एक बार फिर से दिखाएंगे ये तस्वीर भी, और ये बड़ी खबर मैं बता रही हूं कि भारतीयों के रेस्क्यू पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर बनी हुई है। यानी देर रात तक हालात का जायजा लेंगे और लगातार जैसे जैसे फ्लाइट्स वहां से आ रही हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपडेट किया जा रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान में एक एक भारतीय के रेस्क्यू को लेकर प्रधानमंत्री खुद उसे मॉनिटर कर रहे हैं। तस्वीरें देखिए, 2015 में अफगानिस्तान जब गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वहां पर जो संसद भारत ने बनवाई थी उस पर नजर, उसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूं। प्रधानमंत्री हामिद करज़ई से मिलते हुए उस संसद में गए, वहीं संबोधित किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और अब हालात क्या हैं, अब जो हालात है उसकी भी तस्वीर दिखाइए। और यह तस्वीर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत का निवेश जिसकी याद दिलाती है आज की वो तस्वीर, जहां तालिबान अब संसद में अपने हथियार लहरा रहा है, अपने हथियार लहरा रहा है, उसकी भी तस्वीर मैं अपने दर्शकों को बता रही हूं। और बड़ी खबर, जो बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, वो भी बता दूं, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि कांधार के लिए मुल्ला बरादर निकला है। दोहा से कांधार के लिए निकला है मुल्ला बरादर, ये बड़ी खबर है। मुल्ला बरादर जो कि तालिबान का मुखिया है, मुल्ला बरादर जो कि अब अफगानिस्तान का नया नेता हो सकता है, क्योंकि उस पर मुहर लगा दी गई है और तालिबान की नई सरकार का गठन भी जल्द होगा। मुल्ला बरादर की ये तस्वीरें आई हैं कतर से, कतर में तस्वीरें, कतर के विदेश मंत्री से मिलते हुए मुल्ला बरादर की वही तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं। गौर से देखिए, एक तरफ मुल्ला बरादर, वो शख्स जो तालिबान का लीडर है, वो शख्स जो तालिबान को अफगानिस्तान में लीड कर रहा है, वो शख्स जो कि कई साल पाकिस्तान की जेल में रहा और फिर उसे छुड़ाया गया और आज वो अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज है, ये मुल्ला बरादर। और साथ में बैठे हैं कतर के विदेश मंत्री। ये मुलाकात हुई है और इसके बाद अब मुल्ला बरादर कहा जा रहा है कंधार के लिए रवाना हुआ है, क्योंकि कांधार में पहुंचने के बाद, बड़ी खबर यह है कि कांधार में पहुंचने के बाद अब तालिबान की सरकार का गठन भी होना है। इसीलिए मुल्ला बरादर कांधार रवाना हुआ है। पिछले कई दिनों से कतर में था मुल्ला बरादर और वहीं से इस पूरे घटनाक्रम पर भी नजर बनाए हुए था मुल्ला बरादर। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं मुल्ला बरादर की। मुल्ला बरादर जो कि इस वक्त कतर में है, कतर में मौजूद था और कतर से अब निकला है कांधार के लिए। वो तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं। तो ये तस्वीरें जो आपको मैं दिखा रही हूं मुल्ला बरादर की, कतर के विदेश मंत्री से मुलाकात के बाद किस तरह से कांधार के लिए निकला है। अब बड़ी बात यह है कि जो भी तस्वीरें काबुल से आ रही हैं, जो भी तस्वीरें आ रही हैं अफगानिस्तान से, जो भी तस्वीरें अफगानिस्तान से आ रही हैं, काबुल से आ रही हैं, उन तस्वीरों में आप देखेंगे कि महिलाएं कहां हैं। महिलाएं उन तस्वीरों में नजर नहीं आती हैं। महिलाओं को अपनी जान, अपनी सुरक्षा का डर सता रहा है। इसीलिए जो बड़ी खबर है मैं वो पहले दिखाऊं और उसके बाद आपको तस्वीरें दिखाऊंगी। बड़ी खबर पहले बता दूं कि महिलाओं के खिलाफ किस तरह से तालिबानी फरमान जारी हो गया है। जी हां, महिलाओं के खिलाफ तालिबानी फरमान जारी हो गया है। पोस्टर्स पर कालिक पोती गई है। हिजाब ना पहनने पर जो तस्वीरें लगाई गई थी बिना हिजाब के, उस पर कालिक पोती गई। तालिबान के खिलाफ किस तरह से उसके बाद महिलाओं ने मोर्चा भी खोला है। मैं ये दोनों तस्वीरें आपको दिखाने वाली हूं, क्योंकि किस तरह से आपने देखा कि जो भी तस्वीरें आ रही हैं अफगानिस्तान से, उन तस्वीरों में कहीं भी महिलाएं नजर नहीं आती।
और अब दो तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं। दो तस्वीरें आपको दिखाऊंगी। पहली तस्वीर, जिस तरह से कालिक पोती गई, वहां पर जो तस्वीरें महिलाओं की लगी हुई थी, यानी ये सच संदेश है तालिबान की तरफ से कि महिलाओं के लिए यही भविष्य है, महिलाओं के लिए यही भविष्य है। वो तस्वीर दिखाइए जरा पहले, जहां पर कालिक पोती गई है। जो तस्वीरें लगी हुई थी काबुल में, वहां पर कालिक पोत दी गई। और ये तस्वीरें अगर आप देखेंगे, यानी तालिबान ने सीधे सीधे संदेश दिया है कि हश्र क्या है महिलाओं के लिए। कालिक पोत कर यह बताया गया कि हिजाब, पर्दा, इसी में रहना होगा। ये तस्वीरें मंजूर नहीं है। यही तस्वीरें मैं अपने दर्शकों को दिखा रही हूं कि किस तरह से जो तस्वीर आप देख रहे हैं कालिक पोत दी गई, क्योंकि वहां पर तस्वीरों की, जिस तरह के आमतौर पर आप बाजार जाते हैं, महिलाओं की तस्वीरें एडवर्टाइजमेंट्स में लगी रहती हैं, कुछ उसी तरह की शक्ल काबुल में भी थी। लेकिन काबुल में किस तरह से कालिक पोत कर यह बताया गया कि यह नहीं चलेगा, महिलाओं को बुर्के और किस तरह से हिजाब में ही रहना होगा। और ये तस्वीरें अब काबुल और अफगानिस्तान में नजर नहीं आएंगी। वहीं दूसरी तरफ वो महिलाएं जिनका हौसला, जिनकी हिम्मत अपने आप में उनकी पहचान बन रही है। इस तालिबान शासन के बीच कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो पोस्टर, बैनर लिए खड़ी नजर आ रही हैं, भले ही हिजाब में है, लेकिन वो कह रही हैं हमें भी अधिकार चाहिए। अब ये महिलाएं अपने अधिकारों की लड़ाई छेड़ चुकी है तालिबान के सामने। इनका हश्र क्या होगा, इनका भविष्य क्या होगा, हमें नहीं पता है। लेकिन ये अपनी जुबान बंद नहीं रखना चाहती, ये अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाना चाहती है। वही तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं इस वक्त। यही तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं क्योंकि जिस तरह से महिलाओं के आपने तस्वीरें देखी, ये महिलाएं चुप नहीं रहना चाहती हैं। मैं इसीलिए एक बार मेजर जनरल के सिन्हा आपके पास आ रही हूं। महिलाएं एब्सेंट हैं, कहीं नजर नहीं आती हैं इन तस्वीरों में, लेकिन कम से कम उन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई कि वो आज खड़ी होकर कह रही है हमें अधिकार चाहिए। इनका हश्र क्या होगा मुझे नहीं पता है। देखिए सुचारुता जी, यदि आपको अफगानिस्तान में एक कहते हैं किरण, जो होप है, वो उनके खातूनों से है। एक ही गवर्नर जो कि खातून थी, उन्होंने हथियार उठा लिए तालिबान, उसको तालिबान ने अपने कैद में ले लिया है और कोई गवर्नर नहीं, सब ने तालिबान को ज्वाइन कर लिया। दूसरा, जो मलाला का हश्र हुआ था, उसने हिम्मत किया था पढ़ने के लिए। आपको हेरात में यूनिवर्सिटी है, जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, भारत ने ही उसमें मदद की है खोलने के लिए। 50% महिलाएं हैं, खातून हैं, उनको घर भेज दिया है खातून। आज यदि देखिए 32.5 मिलियन लोग हैं अफगानिस्तान में, आधी महिलाएं हैं, उनकी संख्या ज्यादा है। तो कोई यदि कुछ बदलेगा अफगानिस्तान में तो आप इनसे ही देखेंगे, इनसे ही बदलेगा। हाँ। क्योंकि वहां के जो ये मेल है उनका तो वही, बिकॉज वही उनका विचार है, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। तो कहीं न कहीं जो और जब आप कहती हैं कि वो देवबंदी मदरसों से निकले हुए तालिबानी जो 60,000 हैं, 32.5 मिलियन लोगों को डिक्टेट करते हैं, तो आपने बहुत बड़ी बात कही, बहुत बड़ी बात बताई। और ये यदि कोई बात नहीं करता इसके ऊपर में, हम सब उनकी अधिकारों की बात करते हैं, मगर रेजिस्टेंस में कहीं भी आता है चेंज तो यही दिखेगी। और आप देखेंगी कि महिलाएं का योगदान बहुत बड़ा रहेगा। अब मैं बड़ी खबर एक बार अपने दर्शकों को बता दूं, बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि किस तरह से अफगानिस्तान में फेसबुक और ट्विटर बैन ने अपनी सर्विसेज बंद कर दी है, तालिबान पर बैन लगा दिया है। ये बड़ी खबर है। अभी तक जो भी तस्वीरें हमारे पास आ रही थी, वो ट्विटर के भी जरिए कई लोगों ने अपनी तस्वीरें, अपना दर्द, अपनी आप बीती वहां पोस्ट करी है। लेकिन अब ट्विटर और फेसबुक ने तालिबान को आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। ये बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को बता रही हूं। तालिबान ने, ट्विटर ने और फेसबुक ने तालिबान को आतंकी संगठन घोषित किया, जिसके बाद वहां पर फेसबुक, ट्विटर ने अपने ऑपरेशंस बंद किए हैं। हिंसा का महिमा मंडन बर्दाश्त नहीं है, कह रहे हैं फेसबुक और ट्विटर। यानी कि हिंसा आप करेंगे और आपको लगेगा कि हम आपके साथ हैं, तो ऐसा नहीं होगा। हिंसा किसी भी रूप में गलत है। यानी ट्विटर, फेसबुक ने अपने ऑपरेशंस अफगानिस्तान में, तालिबान राज में बंद करने का ऐलान कर दिया है। यह बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को बता रही हूं। जो तस्वीरें आपने थोड़े दिन पहले देखी थी, मुल्ला बरादर किस तरह से इंटरनेट के जरिए लैपटॉप पर अपनी जीत का तस्वीरें देख रहा था, वो तस्वीरें, जीत की तस्वीरें देख रहा था इंटरनेट के जरिए। लेकिन अब फेसबुक और ट्विटर अपने ऑपरेशन तालिबान राज में नहीं रखेगा, यानी कि अफगानिस्तान में नहीं रखेगा। यह भी बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को बता रही हूं।
बताती हूं उस इलाके के बारे में जो अभी भी तालिबान राज से मुक्त है। जी हां, ये बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को बता रही हूं। पूरा का पूरा अफगानिस्तान तालिबान राज में है। तालिबान ने अपना वर्चस्व स्थापित कर दिया है, लेकिन एक इलाका अभी भी अफगानिस्तान में ऐसा है जहां तालिबान नहीं पहुंचा है। उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखानी हूं। यह है पंजशीर। जी हां, काबुल से 125 किलोमीटर दूर है पंजशीर। तालिबान के कब्जे से मुक्त है पंजशीर, वो इलाका अफगानिस्तान का जहां अभी भी तालिबान नहीं है। चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है। इसकी तस्वीरें देखिए। पंजशीर ये इलाका है और आपको यह भी बताऊं कि यहीं पर एकजुट हुआ है तालिबान विरोधी गुट। वो तस्वीर भी मैं आपको दिखाऊंगी। यहीं पर अफगानिस्तान के जो वाइस प्रेसिडेंट रहे अमरुल्लाह सालेह, उनकी तस्वीर आई। यहीं पर उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह की तस्वीर आई। अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद की तस्वीर भी यही पंजशीर से आई। यानी सोचिए, अफगानिस्तान में अभी भी एक जगह ऐसी है जहां तालिबान नहीं पहुंचा है। और मैं आपको यह भी बताऊं कि 2001 में जब तालिबान पार्ट 1 था, यानी कि तालिबान का शासन पहले था, तब भी यहां पर तालिबान नहीं पहुंचा था। ये दो तस्वीरें जो मैं आपको दिखा रही हूं, एक तरफ पंजशीर की तस्वीरें, दूसरी तरफ जो तालिबान विरोधी गुट है उसकी तस्वीरें। ये तालिबान विरोधी गुट है जो वहां पर, देखिए किस तरह से इनकी तस्वीरें सामने आई, क्योंकि तालिबान को अपदस्थ करने के लिए, तालिबान को हटाने के लिए ये लोग अभी भी बैठक कर रहे हैं, अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि तालिबान को किसी तरह से हटाया जा सके। ये वो इलाका है अफगानिस्तान का जहां अभी भी तालिबान नहीं पहुंचा है। तालिबान मुक्त है पंजशीर। और यहीं पे किस तरह से शाह अहमद मसूद को किस तरह से टाइगर ऑफ पंजशीर कहा जाता था। 2001 में भी यहां पर नहीं पहुंचा था तालिबान। और वही तस्वीरें मैं आपको पंजशीर की इस वक्त दिखा रही हूं। और एक और बड़ी खबर मैं अब आपको बताऊं, अफगानिस्तान में जिस तरह से मुल्ला बरादर कंधार के लिए रवाना हुआ है, बड़ी खबर यह आ रही है कि किस तरह से अफगानिस्तान में जल्द होगा तालिबानी सरकार का गठन। जी हां, तालिबानी सरकार का गठन अब जल्द होगा, यह भी बताया जा रहा है। शपथ लेगा नई सरकार। और ये तस्वीरें देखिए आप, हिंडन एयरबेस से आ रही हैं। जी हां, हिंडन एयरबेस जहां पर हिंडन एयरपोर्ट पर 150 भारतीय पहुंचे हैं। ये तस्वीरें देखिए, वो अफगानिस्तान से निकले भारतीय हैं। अगर हम इनकी आवाज सुन पाए, अगर सुना दें हमारे दर्शकों को। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं हिंडन एयरबेस की तस्वीरें दिखा रही हूं, जहां पर वो भारतीय पहुंचे हैं जो अफगानिस्तान से रेस्क्यू किए गए हैं। इन्हें इवैक्यूएट किया गया है और ये हिंडन एयरबेस पर लाए गए। अभी ये तस्वीरें वहीं पर उन भारतीयों की जो अभी पहुंचे हैं, 150 भारतीयों को लेकर C-17 ग्लोब मास्टर पहुंचा है हिंडन एयरबेस पर। C-17 ग्लोब मास्टर लेकर पहुंचा है हिंडन एयरबेस पर। उन्हीं को लेकर जो भारतीय वहां पर फंसे हुए थे, अब ये वापस आ रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें हिंडन एयरबेस की, जहां पर ये वापस आए और इनके परिवार बहुत समय से इंतजार कर रहे थे। अब ये लोग वापस आए, उसी की तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं। और बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को ये बता रही हूं कि किस तरह से अफगानिस्तान में नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा। क्योंकि मुल्ला बरादर जो कि कंधार के लिए रवाना हो गया है। ये बड़ी खबर मैंने अपने दर्शकों को बताई। अब काबुल से मैं बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रही हूं कि नई सरकार का गठन होगा। ये ब्रेकिंग नहीं, दूसरी ब्रेकिंग लगानी है। बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रही हूं कि किस तरह से नई सरकार का गठन होगा, तालिबान की नई सरकार का गठन होगा। मुल्ला बरादर पहुंच रहा है कांधार। कतर की मैंने आपको तस्वीरें दिखाई, क्योंकि कतर में मुल्ला बरादर ने कतर के गृह मंत्री से मुलाकात की है और उसके बाद आईटीबीपी के जवान उसमें सवार थे। देखिए एक एक करके, और ये बहुत खुशी की बात है क्योंकि जिस तरीके से एम्बेसी की सिक्योरिटी में ये आईटीबीपी के जवान थे,
नहीं मैडम नहीं, नहीं मैडम नहीं। कौन है? बहुत हरास फील कर रही हूँ मैं इस समय, प्लीज लेट मी गो। मैंने उसको एग्री किया था कि वो बात करेंगे, लेकिन सब लोग नहीं, वो बाइट नहीं दे। लेकिन खुशी का पल है आपके, खुशी का पल है। वतन वापसी पे कैसा लग रहा है? क्या मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी। वापसी पे कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम ऑब्वियसली फीलिंग वेरी सेफ, आई एम फीलिंग गुड टू बी हियर, दैट्स इट। और मैं आई डोंट हैव एनीथिंग एल्स टू से। थैंक यू सर। देखिए यहाँ पर उस परिवार के लोग यहाँ पर आए हैं और ये देखिए ये कनिका गुप्ता जो कि अभी लौटी है अफगानिस्तान से। शी इज ऑल्सो अ जर्नलिस्ट और अभी अपनी माँ के साथ उनकी माताजी सुबह से यहाँ पर अपनी बेटी का इंतजार कर रही थी। अब अपनी बेटी को अपने साथ लेकर जा रही है और ये खुशी का पल है क्योंकि जिस तरीके से पैनिक सिचुएशन पूरा वर्ल्ड देख रहा है अफगानिस्तान में, किस तरीके से कत्लेआम हुआ और किस तरीके से लोगों के अंदर पूरा पैनिक है तालिबान के कब्जे के बाद और एक एक करके भारतीयों को निकाला जा रहा है। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया कि किस तरीके से आईटीबीपी के जवान बसों में आए। वहीं यहाँ पर कनिका गुप्ता जो कि एक जर्नलिस्ट है वो यहाँ को भी। कैसे आप लोग बाहर निकले सर, कुछ अपडेट? कुछ लोग हैं हमारे साथ। सर कैसा आप सेफ फील कर रहे हैं सर? सर आप कहाँ से हैं? कहाँ से हैं आप? उत्तराखंड से। आप कैसे तो तस्वीरें आप देख रहे हैं इंडियन एयरबेस पर जहां पर भारतीय पहुंच रहे हैं और भारतीय इस वक्त अफगानिस्तान से आए। बहुत से लोग डरे हुए भी हैं, अपना अनुभव साझा नहीं करना चाह रहे हैं, इसलिए कैमरे पर बात भी नहीं कर रहे थे। मेरी सहयोगी सृष्टि कोशिश कर रही थी, अंजू भी वहीं पर मौजूद थी। बड़ी खबर मैं इस वक्त एक और बता दूं अपने दर्शकों को, अफगानिस्तान में क्या हो रहा है। अफगानिस्तान में इस वक्त किस तरह से तालिबानी नेताओं की मुलाकात व्यापारियों से हो रही है। वहां पर तालिबान अपनी जो तस्वीर बनाने की कोशिश कर रहा है कि ये नया तालिबान है, उसके तहत वो व्यापारियों से कह रहा है कि इस देश को छोड़ के ना जाए और यहीं पर बने रहे। लेकिन तालिबान का पहला चेहरा देखा है, वहां पर ये चेहरा देखा गया है, इसीलिए अब्दुल हमीद हमासी ने मुलाकात की है। और आईटीबीपी की ये बसें हैं और इन्हीं बसों में आपको बता दें उन भारतीय नागरिकों को वापस लाया गया है। इन तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सभी, अभी हमने कुछ लोगों से बातचीत करने की भी कोशिश की, हालांकि हम कोशिश ये कर रहे हैं कि ये बस कहां पर जाएगी, कहां पर इन नागरिकों को उतारेगी और किस तरीके से सुरक्षित इन्हें पहुंचाया जाएगा। ये सब कुछ, ये तमाम तस्वीरें हम दिखाएंगे और लोगों से और ज्यादा बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो तस्वीरें इस वक्त आप लगातार देख पा रहे हैं कि किस तरीके की स्थिति और माहौल है। और जो लोग बाहर निकले हैं, आपको बता दें इन्होंने भारत माता की जय के नारे लगाए हैं। जब कुछ लोगों से, हालांकि इन बसों में अलग अलग इलाकों से लोग बैठे हैं, कुछ उत्तराखंड के लोग थे, उनसे हमने बातचीत की तो उन्होंने साफ तौर पर यह बात कही कि अब हम बहुत ज्यादा महफूज और सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। 2 बसें हैं, 150 भारतीय हैं, हिंदुस्तान मुल्क के अलग अलग इलाकों के ये भारतीय हैं, यहाँ आकर राहत की सांस ले रहे हैं। और ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप रिपब्लिक भारत पर देख पा रहे हैं। आईटीबीपी की 2 बसें हैं जिनमें 150 हिंदुस्तानियों को लाया गया है। अपनी वतन वापसी उनकी यहाँ पर हुई है, क्योंकि जिस माहौल और जिस मंजर को देखकर वो वापस आए हैं यहाँ पर, उससे अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। हमने वो तस्वीरें देखी हैं, अफगानियों की वो तस्वीरें देखी हैं कि कैसे अफरा तफरी का माहौल था, चीख पुकार का माहौल। और जो बड़ी खबर इस वक्त हमारे दर्शकों को बता दूं, बड़ी खबर हमारे दर्शकों को बता दूं, अफगानिस्तान संकट पर सीसीएस की बैठक हो रही है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक हो रही है। ये बड़ी खबर मैं बता रही हूं कि अफगानिस्तान के हालात पर पीएम मोदी की ये बड़ी बैठक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
मौजूदा अफगानिस्तान हालात पर बैठक कर रहे हैं, जिसमें रक्षा मंत्री मौजूद है, गृह मंत्री मौजूद है, क्योंकि ये कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक है। अफगानिस्तान के हालात पर पीएम मोदी लगातार नजर बनाए हुए हैं। बड़ी खबर आपको बता रही हूं, अफगानिस्तान संकट पर सीसीएस की बैठक यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, इसमें एनएसए अजीत डोभाल मौजूद है, रक्षा मंत्री मौजूद है, गृह मंत्री मौजूद है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की यह बैठक, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री खुद नजर बनाए हुए हैं एक एक गतिविधि पर। जो कुछ हो रहा है उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खुद व्यक्तिगत नजर बनी हुई है। तो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की अहम बैठक जो इस वक्त दिल्ली में हो रही है, लगातार अफगानिस्तान के हालात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन अफगानिस्तान से एक एक अपडेट, एक एक तस्वीर रिपब्लिक भारत पर।